नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में। गौरी वक्त हो चुका है बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी बैतूल की, जहां आमला विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी की जीत से लोगों में खुशी का माहौल है। साथ ही चर्चा होगी बुलंदशहर की, जहां भाजपा की जीत पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। और पाकुड़ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी का हुआ आयोजन। और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आमला विधानसभा आमला सारनी में दिखा लाडली बहना का आशीर्वाद, भाजपा प्रत्याशी की जीत के नगर में खुशी का माहौल। बता दें कि बैतूल आमला का वो नज़ारा है जहां अंतिम चरण 14 राउंड समाप्त होने के बाद कुल प्राप्त मत मनोज मालवीय को 59,310, डॉक्टर योगेश पंडागरे को 86,304 और 12,400 मतों से भाजपा प्रत्याशी योगेश पंडागरे विजयी रहे हैं। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। बुलंदशहर के अनूपशहर नगर में 3 राज्यों में भाजपा की जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई, दी बधाई। आपको बता दें कि आज 3 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत पर जनपद बुलंदशहर के अनूपशहर नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की बम्पर जीत होगी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। ग्वालियर कांग्रेस के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव को तगड़ा झटका देते हुए पहली बार चुनाव लड़े मोहन सिंह राठौड़ ने उन्हें भितरवार विधानसभा क्षेत्र से बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने 23,000 से ज्यादा मतों से लाखन सिंह को हरा दिया है। अपने प्रतिद्वंदी लाखन सिंह पर निशाना साधते हुए नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह राठौड़ ने कहा कि उनके यानी लाखन सिंह यादव के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही थी। उनके 1.5 साल के मंत्री काल में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ था, लेकिन वह विकास के मुद्दे पर ही चुनाव में गए थे और विकास को प्राथमिकता रखते हुए वह जनता से जुड़े विषयों को प्राथमिकता देंगे। जीत आपके साथ एक बड़े नेता को आपने हराया है। देखिए, कोई भी अगर बड़ा नेता होता तो जनता उसको 24,000 से हरा देती। तो बड़ा नेता तो आपकी नज़र में है वो। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, वो एक ऐसा आदमी था जिसने सिवाय भ्रष्टाचार के कोई विकास भितरवार में नहीं किया और इसी का परिणाम जनता ने उसको दिया। क्या लक्ष्य रहेंगे आपके? मैं तो इस बार विकास को लेकर चुनाव लड़ा और विकास ही मेरा लक्ष्य रहे। सीएम चेहरा किसको मारे जाए? वरिष्ठ नेतृत्व जिसको भी निर्णय करेगा, हम सब उसके साथ हैं। किसको धन्यवाद देंगे? जीत का धन्यवाद तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी भितरवार के कार्यकर्ता, जागरूक जनता और जो वरिष्ठ नेतृत्व है जिसने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और मुझे इस लायक समझा कि मैं आज भितरवार में इस चुनाव में प्रत्याशी के रूप में मेरा जो चयन किया है, मैं उस पूरे वरिष्ठ नेतृत्व को इस बात का धन्यवाद देता हूँ। मोहन सिंह जी, एक बड़ा किला जो है आपने ढा दिया है कहीं न कहीं, किस तरह पूरे इस घटना को? अब नज़र आपकी है, आप उसको किला कहो या कुछ भी कहो, मेरी नज़र में तो वो बुर्ज भी नहीं था और जिसको उसके अपने कर्मों ने ही ध्वस्त कर दिया। क्या कर्म थे? क्या तारीख? भ्रष्टाचार उसके 1.5 साल के मंत्री काल में उसने क्या किया? वो सबसे पहले उन जो जनता की योजनाएं भाजपा ने लागू की थी उनको बंद किया, या उसने सिवाय जो उसको पैसा मिला उसका अपव्यय किया, भ्रष्टाचार किया। यही उसके ऊपर। आपकी क्या प्राथमिकता रही? आपको विधायक बना दिया गया। हम केवल भितरवार के विकास के लिए काम करेंगे और जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करेंगे। मंत्री जी बनाया, कहीं मंत्री पद की आपकी दावेदारी नहीं थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी दावेदारी नहीं करता, वो सिर्फ दायित्व ग्रहण करता है। मुझे आज प्रत्याशी बनाने का मुझे दायित्व मिला, मैंने प्रत्याशी की हैसियत से चुनाव लड़ा और भविष्य में जो भी दायित्व पार्टी देगी उसका निर्वहन करूँ। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता नवल किशोर की रिपोर्ट। पाकुड़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय कक्ष में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने की। मासिक अपराध गोष्ठी में बारी बारी से थानों के लंबित कांडों, यूडी से संबंधित लंबित कांडों, पूर्व से तथा विगत माह तक के सभी प्रकार के लंबित व प्रतिवेदित कांडों की समीक्षा करने के पश्चात उसके त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया और आगामी आने वाले नए साल और क्रिसमस को लेकर विशेष चौकसी और मुस्तैद रहने को कहा।
मासिक अपराध गोष्ठी में उपस्थित पुलिस अधिकारियों को एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने अपने अपने संबंधित क्षेत्र में जुआ, गांजा, अवैध शराब पर अंकुश लगाने को लेकर विशेष निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया है। ये हमारा रूटीन वर्क है कि हम लोग हर महीने के फर्स्ट वीक में हम लोग अपने अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी और अंचल निरीक्षक के साथ अपराध गोष्ठी करते हैं, जिसमें विगत महीने में जितने भी अपराध हुए हैं सबकी हम लोग समीक्षा करते हैं और कुछ दिशा निर्देश देते हैं। इस बार भी हम लोग पिछले बार जैसे जो भी गोली कांड हुई है या फिर एक मर्डर का केस हुआ है उस पर हम लोग दिशा निर्देश दे रहे हैं थाना प्रभारियों को, और साथ ही साथ जितने भी भू माफिया हैं सक्रिय सबकी लिस्ट बना करके सब पे हम लोग कार्रवाई करेंगे ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। ऐसा सभी थाना प्रभारी को हम लोग निर्देश दे रहे हैं। साथ ही साथ अब जो वर्ष का अंत भी हो रहा है तो फिर अब सब सारे लोग पिकनिक के मूड में रहेंगे, तो दिसंबर में विशेष हम लोग अभियान चलाएंगे, जैसे कि जो ड्राइविंग वाला जो भी नए लड़के आएंगे या फिर कोई शराब पी करके चलाता है तो उस पर हम लोग अभियान शुरू करेंगे। साथ ही बैंक और पेट्रोल पंप जहाँ पर के ट्रांजैक्शन होता है पैसे का उस पर भी हम लोग निगरानी रखेंगे, क्योंकि अभी फिर एक्समस का समय, क्रिसमस का आ रहा है तो उस पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही अब चुनाव का समय आ रहा है तो फिर हम लोगों ने सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि जितने भी बूथ और चुनाव से संबंधित जितने भी बिल्डिंग्स हैं सबका जांच करके और उसका एक रिपोर्ट हम लोगों को देंगे, और ताकि चुनाव के पूर्व हम लोग पूरा अपना होमवर्क कर लें, किसी प्रकार की चुनाव नहीं कर लेंगे। ये सब इस बार का हमारे मासिक अपराध गोष्ठी का। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। नगर निगम के सेक्टर 32 के मोहल्ला खान आलमपुरा में गरीब और मजलूमों को ठंड से बचाने के लिए सांसद हाजी फजूल रहमान एवं हसमत एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा रजाई वितरित की गई। सहारनपुर से सीनू संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।